हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो ये लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हार्फोर्ड की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन कवर कराएंगे एंड एक्सरसाइज भी कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे दिए गए क्वेश्चन है, इनका हमें आंसर देना है। तो चलिए आप अच्छे से देखते जाइए वीडियो को और समझते जाइए। मैं इनका आंसर आपको समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हर रिफर्स टू इन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में, सूचना में हर उसकी किसके लिए उपयोग किया गया है। जो ये हर शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया है। आंसर है इन द रिपोर्ट हर रिफर्स टू रुक्मणी चतुर्वेदी एन आर्टिस्ट। तो रिपोर्ट में, सूचना में हर उसका का उपयोग रुक्मणी चतुर्वेदी एक कलाकार के लिए किया गया है। रुक्मणी चतुर्वेदी एक कलाकार के लिए किया गया है। सेकेंड है, वेयर हैज दिस रिपोर्ट बीन टेकन फ्रॉम। यह रिपोर्ट, सूचना कहाँ से ली गई है। तो यह रिपोर्ट, सूचना कहाँ से ली गई है। आंसर है दिस रिपोर्ट हैज बीन टेकन द न्यूज़पेपर द हितवादा। तो यह रिपोर्ट, सूचना न्यूज़पेपर हितवादा से ली गई है, लिया गया है। तो यह रिपोर्ट किससे ली गई है। हितवादा अखबार पेपर से लिया गया है। तीसरा है, विच सिटी द एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो कौन से शहर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो कौन से शहर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आंसर है द एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन भिलाई। तो प्रदर्शनी का आयोजन भिलाई शहर में किया गया था। चौथा है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स। तो कितने पार्टिसिपेंट, जो उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी थे, कितने थे उस एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में कितने लोग थे जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो आंसर है 3 पार्टिसिपेंट, 3 प्रतिभागी वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स। तो अपने कलाओं का प्रदर्शन 3 लोगों ने किया था। तो लेसन में 3 महिलाओं का नाम आया है, चतुर्वेदी, मिस वैद्य और मिस जोशी करके, रामा दत्ता जोशी, ये 3 महिलाओं का नाम आया हुआ है। पांचवा है, व्हाट मेजर डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन द पेंटिंग्स यूज्ड बाय रुक्मणी कुसुमलता वैद्य एंड रामा दत्ता जोशी। तो व्हाट मेजर डिफरेंट, मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर क्या है। आप इन तीनों की पेंटिंग, रुक्मणी, कुसुमलता वैद्य और रामा दत्ता, तीनों की पेंटिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आंसर है द डिफरेंस आर, अंतर है, रुक्मणी यूज वेस्ट मटेरियल लाइक मेज एंड बनाना पील्स। तो जो रुक्मणी है वो बेकार वस्तुएं जैसे कि केले की छिलके और भुट्टे की छिलके का उपयोग करती हैं अपनी चित्र बनाने में। एंड कुसुमलता वैद्य यूज नेचुरल कलर्स। तो कुसुमलता प्राकृतिक रंगों का यूज करती है, व्हाइल रामा दत्ता जोशी यूज चारकोल एंड पेंसिल। वही रामा दत्ता जोशी लकड़ी के कोयले और पेंसिल को अपना माध्यम बनाती है चित्र बनाने में। तो यही अंतर है इनमें। छठवा है, व्हेन डिड द एग्जीबिशन एंड। मतलब प्रदर्शनी का अंत कब हुआ। व्हेन डू यू थिंक इट स्टार्टेड। क्या आप बता सकते हो कि ये प्रारंभ कब हुआ रहा होगा। तो आंसर है द एग्जीबिशन एंडेड द 20th September and I think it started on 19 September 2003। तो एग्जीबिशन, प्रदर्शनी का समापन 20 सितंबर को हुआ था और मेरे विचार से प्रदर्शनी शुरू हुआ था 19 सितंबर 2003 को। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है, ठीक है।
सातवां है हु इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। तो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है द एग्जीबिशन वाज इनॉग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर मिस्टर आर के अग्रवाल। तो प्रदर्शनी का उद्घाटन महाप्रबंधक आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महाप्रबंधक आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया। आई होप इतना समझ में आया। आठवां, व्हाट कुड बी द मेन आउटकम ऑफ सच एन एग्जीबिशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल। तो मिस्टर अग्रवाल के अनुसार एग्जीबिशन का मुख्य कारण, उसका मुख्य उपयोग क्या हो सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो जो ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था, वहाँ प्रदर्शनी 2 दिन तक चला, तो यहाँ अग्रवाल के अनुसार क्या बेनिफिट्स थे उस प्रदर्शनी के, उस प्रदर्शनी को लगाने का, वहाँ दिखाने का क्या मेन रीजन था? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल सच एग्जीबिशन कुड ब्रिंग अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। तो मिस्टर अग्रवाल के अनुसार प्रदर्शनी को करवाने का मुख्य कारण जो अनजाने, जो लोग को जाना नहीं जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उनके पास बहुत सारी स्किल कला होती है लेकिन कोई भी जानता नहीं है उनकी स्किल कला को। तो यहाँ आर्टिस्ट जो कलाकार थे उनको और उभरने का मौका मिल गया ताकि वो लोग और ऐसे ही वेस्ट चीज़, मतलब कि आज के उसमें वेस्ट चीज़ों का सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे चीज़ों का ये लोग यूज़ करके प्रदर्शनी किए थे। इस प्रदर्शनी का मुख्य कारण यही था कि जो अनजाने कलाकार है वो अंधेरे में ना रहे, वो भी उभर करके सबके सामने आए, इसलिए इस प्रदर्शनी का यही बेनिफिट्स रहा होगा अग्रवाल के अनुसार। सो आई होप फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बी नंबर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स द पार्टिसिपेंट्स एग्जिबिटेड। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कौन कौन सी वस्तुएं बनाई थी अपने कलाकृति के लिए। तो चलिए देखते हैं। मिस रुक्मणी का, मिस कुसुमलता वैद्य और मिस रामादत्ता जोशी का। तो मिस रुक्मणी ने कौन कौन से चित्र बनाए थे? पेंटिंग ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो देवी दुर्गा की चित्र। मेन गेट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य द्वार। नेचर, प्रकृति का, और फिगर्स आकृतियां बनाई थी जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की और सुभाष चंद्र बोस की आकृतियां बनाई थी। तो ये इनका चित्र था रुक्मणी जी का। मिस कुसुमलता वैद्य का चित्र पेंटिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड नेचर। तो इन्होंने किस चीज की पेंटिंग बनाई थी? मानवीय स्वभाव इमोशन की पेंटिंग बनाई थी। मिस रामादत्ता जोशी ने कौन सा पेंटिंग बनाया? पेंटिंग ऑफ लोकल लाइफ। तो ये इनकी पेंटिंग में क्या झलक रहा था? स्थानीय जीवन दिखाई दिया था और इनकी पेंटिंग में प्रकृति और मनुष्य का स्वभाव इमोशन दिखाई दिया था। तो ये इनके पेंटिंग्स हैं। तीसरा है मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स द आर्टिस्टिक यूज्ड फॉर दियर क्रिएशन। तो अपने क्रिएशन, कलात्मक बनाए गए चित्रों के लिए यूज्ड आर्टिस्टिक कलाकारों ने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया था। तो इस लेसन में 3 कलाकार आए हैं। अब इन तीनों कलाकारों ने अपने कलात्मक चित्रों को बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों का उपयोग किया उनके बारे में यहाँ जानते हैं। रुक्मणी चतुर्वेदी ने कौन सी चीज़ों का उपयोग किया? मटेरियल कौन सा यूज़ किया? मेज एंड बनाना पील्स। तो जो भुट्टा और केले का छिलका है उनको, सम स्टिक मटेरियल, लीव्स, फ्लावर और कुछ लकड़ियाँ जैसे पदार्थ, लीफ, पत्तियाँ, फ्लावर। तो इनका प्रयोग उन्होंने अपने कलात्मक प्रदर्शनी के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया था। कुसुमलता वैद्य ने कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया? नेचुरल कलर्स, वाटर कलर्स। तो जो प्राकृतिक रंग है और वाटर कलर्स है, इन कलर्स का प्रयोग किया अपने कलात्मक प्रदर्शनी के लिए, अपने चित्रों के लिए।
रामादत्ता जोशी ने कौन सी चीजों का प्रयोग किया? चारकोल एंड पेंसिल। लकड़ी के कोयले और पेंसिल ये इनकी चित्र बनाने का माध्यम रहा। तो इतना समझ में आ गया। चलिए वोकेबुलरी का इसको सॉल्व करते हैं। वोकेबुलरी फर्स्ट है मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द टेबल बिलो। जो ये टेबल दिया गया है नीचे में, इन सेंटेंसों का प्रयोग करती हुई हमें क्या मतलब कि इन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हम सही जोड़ी बनाए हुए उसको देख लेते हैं, फिर इसके वाक्य बनाए हुए उसको देखते हैं। फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेमिनार ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये हुआ। मदर टेरेसास नेम इज एन inspiration for anyone who wants to do social work. The expo was a unique opportunity for Miss Rukmani. Most of the people still use charcoal as a fuel. Every possible opportunity should be given to budding artistic. The chief guest congratulated the winner of different categories. Miss Joshi's painting depicted the life of locals. अब इनको देखते हैं कैसे लिखा गया है। अब इनका मैं सही जोड़ी बना दी, वैसे ही करके आपको एक लाइन से इनको लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है दिखाती हूँ आपको। जैसे जैसे मैं सही जोड़ी बनाई हूँ वैसे ही करके इसको लिख दिया गया है। फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेमिनार ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये बना हुआ है वाक्य। इसका मीनिंग होता है प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस सेमिनार को उद्घाटन किया। सेकंड है मदर टेरेसास नेम इज एन इंस्पिरेशन फॉर एनी वन हु वांट्स टू डू सोशल वर्क। तो मदर टेरेसा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोशल वर्क, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। थर्ड है द एक्सपो वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मिस रुक्मणी। तो जो नुमाइश थी, यूनिक नुमाइश, वो अपॉर्चुनिटी, मौका देती है रुक्मणी के लिए। ये एक मौका था। प्रदर्शनी क्या था? रुक्मणी जी के प्रदर्शन के लिए, उनकी चित्र की कलात्मक चित्रों के प्रदर्शन के लिए एक मौका था। चौथा है मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल यूज चारकोल ऑफ एज अ फ्यूल। तो बहुत सारे लोग चारकोल, लकड़ी के कोयले का यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में करते हैं। पांचवा है एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द बडिंग आर्टिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे संभव मौके होते हैं जो उभरते हुए कलाकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छठवा है द चीफ गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो अलग अलग क्षेत्रों में जीते हुए कलाकारों के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उनको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सातवां मिस जोशीज पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ सोशल। तो मिस जोशी की पेंटिंग चित्र है जो लोकल जीवन, स्थानीय जीवन के लोगों के बारे में बताया गया। तो ये उस टेबल के सेंटेंस की मीनिंग थी कि कैसा उसको लिखा गया है। जैसे सही जोड़ी बनाई गई वैसे ही इसको लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इस तरफ वर्ड दिए गए हैं और इनकी इंग्लिश मीनिंग ही दी गई है। तो चलिए इनको सही मिलान करते हैं। आप अपने कॉपी में इनके आंसर इनके एकदम सीधाई में आपको लिखना है। फोर्ट मीन्स होता है विशेष कला, स्पेशल स्किल। मास्टरपीसेस मीन्स होता है सर्वोत्तम कृति, तो द बेस्ट वर्क ऑफ इट्स टाइप। एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी, इसकी मीनिंग होती है पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉलेक्स मीन्स होता है छड़ियाँ, तो अ पिक्चर मेड बाय द स्टिकिंग वेरियस मटेरियल्स। यूनिक मीन्स होता है अनोखा, ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। एक्सपो मीन्स होता है नुमाइश, अ बिग एग्जीबिशन प्रदर्शन। एक्लेम मीन्स होता है जाने माने, वेल नोन। बडिंग मीन्स होता है उभरते हुए, न्यू एंड यंग। एक्सपोनेंट मीन्स होता है प्रेरणा, पर्सन हु सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। लाइमलाइट मीन्स होता है तेज रोशनी या प्रचारित करना, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन।
सबस्टेंडिंग मीन्स होता है चतुराई भरे, क्लेवरली चतुराई भरे। कमेंडेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, तो अप्रिशिएट। तो इतनी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आधी बची हुई ग्रामर सेक्शन और आधी एक्सरसाइज है उसको हम कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।